बंधन नहीं है। सुखं याव जराशीलं, सुखा श्रद्धा पट्टित था। श्रद्धा में प्रतिष्ठित होने से, त्रियत्नों के प्रति अपनी श्रद्धा को और ज्यादा गहराई में ले जाने से बड़ा ही सुकून मिलता है, बड़ा ही सुख मिलता है। सुखो पहियाए पटिलाभो। पहिया प्रज्ञा को कहते हैं। पटिलाभो का मतलब प्रतिष्ठित हो जाना और गंभीरता से, यानी अपनी प्रज्ञा का विकास करना बहुत ही लाभकारी है, बड़ा ही मंगलकारी है। पापानं अकरं सुखम। पाप कर्मों का ना करना सुखदायक, अर्थात वृद्धावस्था तक सीलों का पालन करना सुखदायक है, मंगलकारी है। सीलों में प्रतिष्ठित हो जाना सुखकारी है, और प्रज्ञा का विकास करना बहुत ही मंगलकारी है। और पाप कर्मों का ना करना हमेशा सुखकारी होता है। अर्थात तथागत सम्यक संबुद्ध क्या कहते हैं? सील का पालन सुखकारी है। ऐसा व्यवहार करो जिससे दूसरों को सुख मिले। पाप कर्म ना करो, अर्थात दूसरे को दुख ना मिले। शील और संयम में प्रतिष्ठित श्रद्धा से ही प्रज्ञा की जागृति होती है, प्रज्ञा से जागृत होती है, विकसित होती है। और यही प्रज्ञा का महासुख है। जो प्रज्ञा का लाभ है वो महासुख है। बहुत अच्छा लगा मुझे, तो मुझे लगा इसके बारे में बात करनी चाहिए। तो हम पिछले 7 हफ्ते से, 6 हफ्ते निकल के सातवां है, ये शरीर के बारे में बात करने का प्रयास कर रहा हूं मैं आपसे। और ये हमने विशुद्धि मग से लिया, हमने बताया भी था काया गतानुसति के हिसाब से। तो अब तक हमने जो है आपको 25 बताए हैं, जहां से गंदगी निकलती है। 32 में से केस है, लोम है, नख है, दांत है, त्वचा है, मांस है, स्नायु है, हड्डी है, हड्डी के भीतर की मज्जा है, वृक्क है, हृदय है, और यकृत है, क्लोमक है, प्लिया है, फुफ्फुस है, आंत है, पतली आंत, उदर की वस्तुएं हैं, पाखाना है, मस्तिष्क है जिसको भेजा भी कहते हैं, दिमाग भी कहते हैं, ब्रेन भी कहते हैं, पित्त है, कफ है, पीव है, लहू और पसीना। आज मैं 4 और बताने का प्रयास करूंगा इनके बारे में, जहां से गंदगी निकलती है। मेद है जिसको फैट टिश्यू भी कहते हैं, आंसू है, बसा है, और थूक है। तो पिछले हफ्ते से, 2 हफ्तों से और ज्यादा मैं सरल करने का प्रयास करूंगा, कि कुछ बातें थोड़ी कठिन जाती हैं। तो पहले नंबर पर हम ले रहे हैं आज मेद, यानी फैट टिश्यू। इन फैट टिश्यू के अंदर ऊर्जा का भंडारण होता है, और आपूर्ति भी यहीं से होती है। त्वचा के नीचे की जो वसा है, चर्बी है, ये शरीर को गर्मी से बचाती है, आंतरिक अंगों को कुशलता प्रदान कर उसकी सुरक्षा करती है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। कौन? फैट टिश्यू। अब इनका उपयोग क्या है, हमें वो भी देखना है। ये जो बसा है, ऊतकों का अधिक समय हृदय रोग जैसी समस्या पैदा कर देता है। यानी कि अगर हमारे शरीर में बसा ज्यादा हो गई तो हृदय रोग जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए शरीर में फैट, चर्बी, वसा ज्यादा न हो पाए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए।
वसा के टूटने से, जब वसा यानी चर्बी शरीर में से टूटती है तो कैटोन बॉडीज बन सकती है, जो शरीर में विषाक्त प्रभाव डाल सकती है, खतरा हो सकता है। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो जो है, ये जो मेद है क्या, ये गाढ़ा तेल है, फैट है, चर्बी है, ऑयल है। वह रंग से चीरी हुई हल्दी के रंग का, जैसे हल्दी को बीच में से चीरते हैं उसका रंग होता, वैसी ही होती है ये। बनावट से जो मोटे शरीर वाले हैं, उन मोटे शरीर वाले व्यक्ति के चमड़े, मांस के भीतर रखे हल्दी के रंग के जो कपड़े हैं, उनके टुकड़े की बनावट का होता है। और जो दुबले शरीर वाले हैं, उन व्यक्ति के नरहर का मांस, जांग का मांस, पीठ के जो कांटों के सहारे रहने वाला जो पीठ का जो मांस होता है, उस पेट की गोलाई का मांस होता है, इनके सहारे दुगना तिगना रखते हुए हल्दी के रंग के कपड़े के रंग के टुकड़ों के जैसा होता है। अर्थात ये जो चर्बी है, जो फैट है, वो हर जगह एक जैसी नहीं होती है। तो हमारे कंधों पर देखिए, पुट्ठों पे देखिए, कूल्हों पर देखिए, जंघा पर देखिए, पेट पे देखिए, और अन्य भागों पर देखिए, दोनों में फर्क नजर आएगा। दिशा से दोनों दिशाओं में है, ऊपर भी है और नीचे भी है। अवकाश से, अवकाश का मतलब खाली जगह, अवकाश से सारे शरीर में फैलकर और दुबले का नहर के मांस आदि के सहारे रहता है। जो तेल कहा जाने पर भी अत्यंत घिनौना होने से न तो सिर में तेल लिए होता है, न नाक के तेल के लिए ग्रहण करते हैं। यानी ये जो तेल है, ये जो वसा, ये फैट, ये चर्बी है, ना तो हम सिर में लगा सकते हैं और ना ही नाक में डाल सकते, यूज कर सकते हैं। परिच्छेद से नीचे मांस, ऊपर चमड़े और तिरछे मेद के भाग से अलग है, ये इसका सभाग परछेद है। और जो विषभाग परछेद है वो बालों के समान ही है। अगला है आंसू। आंसू का मतलब लिक्विड है, तरल पदार्थ है, जो आंसू ग्रंथियों से निकलता है। इसका फायदा भी है और नुकसान भी, आज हम दोनों बताने का प्रयास करें। ये आंसू ग्रंथियों से, जो अश्रु ग्रंथियां उनसे निकलते हैं और आंखों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। आंसू बहुत ही लाभकारी हैं, नुकसानदायक ही नहीं है, लाभकारी भी हैं। ये हमारी आंखों की सुरक्षा प्रदान करते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। आंखों को सूखने से बचाते हैं, धूल गंदगी और संक्रमण से रक्षा करते हैं, भावनात्मक तनाव के दौरान मानसिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। जब हमारी भावनाएं ज्यादा प्रबल हो जाती हैं, नहीं रुका जाता है, तो फिर हम अकेले में बैठ के रो लेते हैं। जी करता है, बहुत दुखी है मन, चलो थोड़ा रो के हल्का करते हैं, तो वाकई मानसिक तनाव कम होता है। कई बार आपने देखा हो, कहीं अकाल मृत्यु हो जाती है, घेरा लगा के लोग बैठे हो, तो औरत जो है कोई नहीं रोती है, बेहोश सी होती है, तो उसे रुलाने का प्रयास करते हैं ताकि मानसिक तनाव ज्यादा ना हो जाए। उसको जबरदस्ती रुलाते हैं, रोने दो इसको, अगर कोई रो रही है तो कहते हैं थोड़ी देर से रो लेने दो, आंसू निकल जाने दो, इसका दुख थोड़ा कम हो जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है। ये जो आंसू हैं, इनमें धूल होती है, बैक्टीरिया होते हैं, और जो हमारी मृतक कोशिकाएं हैं उनको बाहर निकालने में ये आंसू मदद करते हैं। अत्यधिक रोने से, यानी कि ज्यादा रोने से आंखों के आसपास की त्वचा में सूजन आ जाती है। ज्यादा रोए वाले का चेहरा आराम से पहचाना जा सकता है।
तो आंखों से जो बहने वाला जल है, इसी को आंसू कहते हैं। वह रंग से परिशुद्ध तिल के तेल के रंग जैसा होता है। बनावट से अवकाश की बनावट का होता है। दिशा से ऊपरी दिशा में होता है। अवकाश से यानी जो खाली जगह है, अवकाश से आंख के जो गड्ढे हैं उनमें स्थित होता है। यह पित्त के कोष में रहने के समान, जैसे पित्त कोष होता है, पित्त की थैली होती है, उसी के समान आंख के कूपों में, आंख के गड्ढों में हमेशा होकर नहीं रहता है। जब प्राणी प्रसन्न मन होकर के बड़े जोर से हंसते हैं या दुर्मन होकर के रोते हैं, या वैसे विषम आहार को, तीखी मिर्ची खा ली, जैसे ज्यादा मिर्ची खा ली, विषम आहार को खाते हैं, या उनकी आंखों में आंसू, वो धुआं लग जाता है, रोते हैं, विलाप करते हैं, धुआं लग जाता है, उस समय पर ये निकलते, या अचानक से चोट लग जाती है तब ये निकलते हैं। तब इन सौमनस्य और दौर्मनस्य, अर्थात खुशी में भी और दुख में भी, विषम आहार और ऋतु से उत्पन्न होकर आंख के अड्डों को, आंख के जो गड्ढे हैं उनको भर करके रहता है या बहता है। आंसू का विचार करने वाले योगी को आंख के गड्ढों को भरकर रहने के अनुसार ही विचार करना चाहिए। जो योगी है, परिच्छेद से आंसू के भाग से अलग हुआ है, यह इसका सभाग परिच्छेद है। और विषभाग परिच्छेद केस जैसा ही है, बालों जैसा ही है, जैसा कि शुरू में बताया। कितने भी सुंदर बाल क्यों न हो, कितना महंगे से महंगा इत्र तेल कुलेल लगाया हो, लेकिन वही अगर बाल खाने में पड़ जाए तो हमें खाना ग्रहण करना मुश्किल हो जाता है। तो यही इसका विषभाग परिच्छेद इसका भी है। अब हम आगे चलते हैं। वसा। वसा जो है शरीर में मिला हुआ तेल है ना, इसको फैट कहते हैं। वसा एक जैविक अणु है जो शरीर की कोशिकाओं में मौजूद रहता है। प्रत्येक कोशिका में रहता है, ध्यान रखिएगा। शरीर की जो 37.2 ट्रिलियन जो कोशिकाएं हैं, उन सभी में लिपिड सेल होती है, उसको लिपिड सेल बोलते हैं, फैट कोशिका। और ऊर्जा स्रोत के रूप में काम करता है। इसको जो है एक तरह से माइटोकॉन्ड्रिया को सहयोग प्रदान करने वाला भी कहा जाता है। हमारे प्रत्येक कोशिका में एक जो होती है, उसको पावर हाउस कहते हैं कोशिका को, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के साथ में होता है ये, पावर हाउस कहते हैं। वहां पर ये फैट के रूप में या लिपिड फैट के रूप में ये मौजूद रहती है। हार्मोन और जो शिला झिल्ली है उनका निर्माण करता है। जो ऊपर की मेम्ब्रेन होती है उसका ये निर्माण करता है। ये कौन करता है? फैट। ध्यान रखिएगा। और इसका उपयोग भी है, खाली नुकसान नहीं है। ये जो फैट है शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। कोशिका झिल्ली का निर्माण करता है। वसा घुलनशील जो विटामिन से हमारे शरीर में, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के को अवशोषित करने में मदद करता है। लेकिन जो खराब वसा है, ट्रांस फैट का सेवन है। जैसे कि कुछ लोगों की आदत होती है फास्ट फूड खाने की, खुले हुए में ठेलियां हैं या खुले हुए में रखे हुए फास्ट फूड को जो खाते हैं, तो वो जो वहां का जो ऑयल होता है, फैट होता है, बहुत ही प्रदूषित होता है, वो गंदगी से भरा होता है। ऐसे बना खाना खाने से, फास्ट फूड का सेवन करने से, ऐसे में जहाँ शुद्ध तेल
यूज नहीं किया जाता है, वहां उसको खाने से हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से धमनियों को ब्लॉक कर देता है, कहते हैं ब्लॉकेज हो गए हैं। अतः खुले में बिकने वाले फास्ट फूड का सेवन करने से हमें बचना भी चाहिए। आजकल भारत में हृदय से संबंधित बहुत बीमारियां बढ़ रही, उसका सबसे जो बड़ा बचाव है वो ही है, हमें फैट फूड नहीं खाना चाहिए। आज का सबसे ज्यादा हार्ट ब्लॉकेज, हार्ट अटैक वगैरह वगैरह जो हो रहे हैं, तो वो ऑयल का प्रयोग करते हैं, नहीं मानते हैं, कहते हैं जीभ है कि मानती नहीं, और वही जीभ हमें अस्पताल में भर्ती करा देती। कभी कभी तो बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है। इसलिए हमें इस फैट का प्रयोग सोच समझ के करना चाहिए। शरीर में जो बसा है, जो अधिशेष अपशिष्ट पदार्थ हैं, लिपिड डॉक्सीडेशन है, वो बना सकता है। बसा हमारे शरीर में लिपिड लिपिड डॉक्सीडेशन यानी अपशिष्ट पदार्थ बना सकता है, जो हमारी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है। ये जो हार्ट के साथ साथ जो शरीर के अंगों में दिक्कत आती है, जैसे लकवा वगैरह जो आता है, वो इसी से ही होता है। हमारी जो ब्लड का सर्कुलेशन प्रत्येक कोशिका तक जहां तक नहीं पहुंचता है, उसी अंग को नुकसान पहुंचता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो है रंग से नारियल का तेल है, उसके रंग का होता है। माड़ में मिलाए हुए तेल के रंग के भी कहना युक्त होगा। बनावट से नहाने के समय स्वच्छ जल के ऊपर फैले चक्कर खाते हुए तेल की बूंद के जैसा है। जैसे पानी में दो चार बूंदें तेल की डाल दी जाए तो देखो कन कैसे तैरती है इधर से उधर, उसके जैसा होता है ये। दिशा से दोनों दिशाओं में है। अवकाश से अधिकांश हथेली, हाथ की पीठ, पैर के तलवे, पैर की पीठ, नाक के पुट्ठे, ललाट, कंधे के कूटों पर होती है। यह इन स्थानों में सर्वदा विलीन ही होकर नहीं रहती है। जब आग की गर्मी, सूरज की गर्मी, विषम ऋतु और विषम धातु से भी स्थान गर्म हो जाते हैं, तब वहां नहाने के समय स्वच्छ जल के ऊपर फैले हुए तेल की बूंद के समान इधर उधर घूमती है। जैसे जैसे शरीर गर्म होता जाता है, तो फैट जो है अपना स्थान भी छोड़ता है, वो पिघलने लग जाता है। परछेद से बसा के भाग से अलग हुई है, यह इसका सभाग परछेद है, और विषभाग परछेद केशों के समान ही है। आगे जो है थूक है। थूक भी एक जैविक तरल है, जो लार ग्रंथियों से बना है। सिलेवरी ग्लैंड से ही बनता है ये, और मुंह में पाया जाता है। भोजन के भोजन को नरम करने में और पचाने में ये मदद करता है, फायदा भी है ना। मुंह के पीएच स्तर को बनाए रखता है और बैक्टीरिया को नियंत्रित करता है। स्वाद महसूस करने में सहायक होता है, इसी से स्वाद हमें पता चलता है, अकेली जीभ से नहीं। थूक में विषाक्त पदार्थ और बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। यही कारण है कि जब मुंह के अंदर थूक आता है, उसको अंदर निगलते नहीं है, क्या करते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं। थूक की कमी से मुंह सूख जाता है, जिससे दांतों और मसूड़ों में संक्रमण का खतरा बना रहता है। इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ये मुंह के अंदर फेन से मिला हुआ जल होता है, रंग से सफेद फेन के रंग का होता है।
बनावट से, अवकाश की बनावट का, जैसे मुंह में जितनी खाली जगह होगी उसी में होगा। फेन की बनावट का कहना भी युक्त है, दिशा से ऊपरी दिशा में है, और अवकाश से दोनों गालों की बगल से उतरकर जीभ पर रहता है। यह यहाँ सर्वदा एकत्र होकर के नहीं रहता, ऐसा नहीं कि हमेशा भरा ही रहता है मुंह में। जब सत्व उस प्रकार के आहार को देखते हैं या स्मरण करते हैं, तो सुना होगा आपने कहानी लोमड़ी की और अंगूर की। अंगूर खट्टे हैं, तो जब जब भी हम अपनी पसंदीदा चीज को देखते हैं या पसंदीदा मिठाई को देखते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है। अंगूर देखते हैं, फल देखते हैं पसंदीदा, तो मुंह में पानी आ जाता है। वो पहले ही से मुंह में वो पानी या थूक भरा हुआ नहीं होता है। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आप देखिए हमें कौन कौन सी चीज देखने पर हमारे मुंह में पानी आ जाता है। कुछ विशेषकर महिलाओं को खट्टी चीज देखने में मुंह में पानी आ जाता है। गोल गप्पे जैसे सामने दिखाई देते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है। हमेशा मुंह में पानी नहीं रहता है ना। गरम, तीते, कड़वे, नमकीन, खट्टे में से कुछ मुख में रखते हैं, या अथवा जब उनका हृदय हमें दिखाई देता है, वो हमें चीज दिखाई देती है, या किसी कारण से ध्यान रखिएगा घिनौनापन उत्पन्न होता है, पोटी को देखते हैं तो तुरंत मुंह में पानी भर जाता है। अपनी पोटी को देखते हैं तो भरता है क्या? या अपने पोते की, बेटे की, बेटी की देखते हैं तब भरता है क्या? वहां तो घिन नहीं लगती है, लेकिन दूसरों की पोटी से घिन लगती है तो मुंह में पानी आ जाता है। तब थूक उत्पन्न होकर दोनों गाल की बगलों में उतरकर कहाँ आ जाता है? जीभ पर आ जाता है। और फिर जैसी जीभ बाहर निकालते हैं, आथू, यह जीभ के अगले भाग पर पतला होता है और जीभ के मूल में गाढ़ा होता है। अगले हिस्से पर पतला होता है, पिछले हिस्से पर यह गाढ़ा होता है। मुख में डाले हुए जो सत्तू हैं, जिनको सतुआ भी कहते हैं, हमारे यहाँ तो देहात में सतुआ ही कहते हैं, चावल या दूसरी किसी खाने की वस्तु का नदी के किनारे खोदे हुए कुएं के पानी के समान खत्म न होने भिगोने में समर्थ होता। कई बार तो इतना पानी मुंह से निकलता, इतना निकलता, लगता नदी चालू हो चुकी, बहने लगी है, इतना निकलता है। क्यों निकलता, उसके कई कारण है, मैं ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, अभी समय इतना नहीं होता। सच बात तो कोई चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है और वो सामने आ गई है और वो मुझे मिल नहीं रही है, तो जब तक वो हमें नहीं मिलती है तब तक पानी निकलता ही रहता है। परिच्छेद से ये थूक के समान ही है, अलग है ये। इसका सभाग परिच्छेद यही है, और विषभाग परिच्छेद कैसा है कि इसके समान, अर्थात बालों के समान ही है। चाहे कितना भी सुंदर थूक क्यों न हो, लेकिन हम खाने में डाल के खा नहीं सकते, या किसी ने थूक भी दिया हमारे सामने तो फिर हमें खाना खाना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने ये चार बताने का प्रयास किया है। अब छोटी सी हम एक धम्मपद की गाथा और लेंगे, बहुत अच्छी है, क्योंकि कुछ ज्यादा हो गया इसलिए थोड़ा हल्का कर देते हैं। एक बार की बात, जेतवन के बुद्ध विहार में एक भिक्षु था। वो हमेशा अकेला ही विचरण किया करता था, अकेला ध्यान करता, किसी के साथ ध्यान नहीं करता। तो क्या हुआ, जब भिक्षुओं को ऐसा पता चला तो उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने जो है भगवान बुद्ध से जाकर उस भिक्षु की शिकायत कर दी। शिकायत करने के बाद भगवान बुद्ध ने जब पूरी बात सुनी, तो भगवान बुद्ध क्या कहते हैं? एकासनं एक सेयं, एक आसन, एकासनं एक सेयं, एको चरमत्तिंदितो, एको
दमय मत्तानंग बनन्ते रमतोसिया। अर्थात एक ही आसन में बैठने वाला, एकांत में ध्यान करने वाला है, एक ही शयनासन का उपयोग करने वाला, आलस्य को छोड़कर स्वयं का दमन करने वाला, स्वयं का दमन करने वाला, अर्थात स्वयं पर संयम रखने वाला साधक। हमने कई बार शुरू में ही मैंने बताया है कि कायेन समरो साधु, साधु वाचाय समरो, मनसा समरो साधु, साधु सब्बत समरो, सब्बत समतो भिक्खु सब दुखा पमुच्यति। इस शरीर का संयम करना भला है भिक्खु, वाणी का संयम करना भला है भिक्खु, और मन का संयम करना बहुत ही मंगलकारी है। इन तीनों का संयम करने से सब दुखा पमुच्यति, सभी दुखों का नाश हो जाता है। तो वो क्या करता था? अकेले ही संक्रमण करता था, अकेले ही ध्यान करता था, आलस को छोड़ करके अपने ऊपर चिंतन मनन करने वाला होता था। स्वयं पर संयम रखने वाला जो साधक होता है, भगवान बुद्ध कहते हैं, भिक्खु बन के किसी एकांत में रमण करें, साधना करें। दूसरे भिक्खुओं को समझा रहे हैं, मैं और आप भिक्खु नहीं हैं, तो क्या है इसका मतलब? हमें ध्यान नहीं करना चाहिए, हमें एकांत में चिंतन नहीं करना चाहिए, अपने ऊपर, शरीर के ऊपर, वाणी के ऊपर, मन के जो शील हैं, क्या उनका हमें चिंतन मनन नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो श्रावस्ती के जेतवन में जो भिक्खु थे, अकेले बैठते थे, अकेले संक्रमण करते थे, ध्यान साधना करते थे, दूसरों भिक्षुओं से बहुत कम मिलते जुलते थे। हमने कई बार बताया है, हमारे धर्मचारी नागरत्न जी ने भी बताया है कि जो हमारा संघ है वो बोधिसत्व संघ है, और भिक्खु संघ है वो दूसरा संघ है। तो हमें साथ लेके चलना होता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो किसी से मिलते नहीं थे दूसरे से। तब अन्य भिक्खुओं ने इस बात को भगवान बुद्ध से कहा। भगवान बुद्ध ने उस भिक्खु की दिनचर्या को उचित बताते हुए कहा, यानी उसकी जो दिनचर्या को सही बताया। और क्या कहा? भिक्खु को एकांतवासी होना चाहिए। हमारे भी संघ के शीर्ष आचार्य हैं, धर्मचारी हैं, उपाध्याय हैं, आचार्य क्या बताते हैं? हमें भी कभी कभी एकांतवास करना चाहिए। सही में एकांतवास करने से अपने बारे में पता चलता है कि मेरा स्वभाव कैसा, मेरी आदतें कैसी हैं, मेरा जो लोभ है कितना कम हो रहा है, मेरा द्वेष कितना कम हो रहा है, मेरा प्रज्ञा का विकास हो रहा है क्या। मैंने भी किया है, मुझे पता। 2 दिन तो बड़ा डर सा लगा, लेकिन बाद में बहुत अच्छा लगा। तो एकांतवास करना चाहिए, एकांतवासी होना चाहिए। भिखो एकांत में आनंद की अनुभूति करो, भीड़ भाड़ के रस को तोड़ो, स्वयं में डूब जाओ। भीड़ भाड़ में वो आनंद नहीं मिलता जो अकेले में मिलता है। आलस्य प्रमाद को छोड़कर, अहंकार को दबाकर अपना दमन करो, अपने ऊपर संयम रखो, अत्ता के भाव को समाप्त कर दो। पिछली बार भी मैंने ही बोला था, प्रज्ञास्मी ने भी बोला था, कई बार नागरत्न बोलते है ना, कुत्ता मत्थी धनमत्ती यही बालो विहसती, अत्ता अतनो नत्थी कुत्तो पुत्ता कुतो धनम। कि मूर्ख लोग यही सोचते रहते हैं, पुत्र मेरा, धन मेरा, संपत्ति मेरे। अरे मूर्ख, जब तेरा शरीर ही तेरा नहीं है तो काहे का धन, काहे की संपत्ति, काहे के पुत्र पुत्रियां। तो क्या करना है? अत्ता के भाव को समाप्त कर दो। एक आसन, एक सैया वाला, आलस्य रहित होकर के जो विचरण करता है, अपना दमन करता है, ऐसे अच्छे साधक बन बन करके वो रमण करे। हजारों साधकों के समूह के बीच भी अपने मूल उद्देश्य, अपनी जो मूल साधना को ना भूलते हुए उसी मनोस्थिति में बैठने वाले साधक के आसन को एक आसन कहते हैं। इसी तरह विशाल विहार, सभी सुविधाओं से संपन्न निवास में शयन आसन पर सोने से, उसके बावजूद
अपने मूल कर्म की स्मृति रखकर ध्यान करने वाले भिक्षु साधक की सैया को एक सैया कहते हैं। भगवान बुद्ध क्या कहते हैं? साधक स्वयं पर संयम रखते हुए सुख सुविधाओं, स्त्री पुरुषों के सांसारिक कोलाहल से दूर रहकर किसी वन में एकांत में ध्यान साधना करें। क्योंकि लोगों की भीड़ भीड़ के बीच रहकर व्यक्ति स्वयं पर संयम नहीं रख पाता है। तो आज मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जितने भी हमारे यहाँ साधक जुड़े हुए हैं, विशेषकर जो सीनियर धम्म मित्र हैं, धर्मचारी हैं, उन सभी को एकांतवास जरूर करना चाहिए। हमारे धर्मचारी सुबूति जी 3-3 महीने का, 6-6 महीने का एकांतवास करते हैं। हमारे जितने भी सीनियर धर्मचारी हैं, आचार्य उपाध्याय हैं, सभी एकांतवास करते हैं। तो हमें भी सही में ध्यान साधना का अच्छा आनंद लेने के लिए, ध्यान की गंभीरता में जाने के लिए, प्रज्ञा का विकास करने के लिए हमें जरूर गहराई की ध्यान साधना करनी चाहिए। और यही आज काया गतानुसति का प्रमुख उद्देश्य है, और इसी से ही निब्बाण प्राप्त हो सकता है। तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धर्ममित्र उर्मिला बौद्ध जी ने मुझे संधि दी है, दिल्ली केंद्र ने मुझे मौका दिया, आप सभी ने मुझे सुना है। तो आप सभी का मैं मन की गहराइयों से साधुवाद करता हूँ, यहीं रुकता हूँ। पुनः सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्ध।